हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज बच्चों लेक्चर नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे फ्यू न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो बच्चों मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में बताया था और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे काम करते हैं। तो डेफिनेशन में हमें सबसे पहले हमें डिस्टेंस की बात हुई। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ लेंथ। मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूँ। मोशन में हम स्ट्रेट लाइन को कैसे लिख देते हैं? स्ट्रेट लाइन को हम डिफरेंट पॉइंट से डिपिक्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है O और इस O पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मान लो शुरू में आपका ऑब्जेक्ट O पॉइंट पे है और O से ये पॉइंट A पे गया, O से पॉइंट A पे गया और A से फिर कहाँ गया बच्चों? B पॉइंट पे। O से A पॉइंट पे गया और A से कहाँ गया? B पॉइंट पे। और उसके बाद ये फिर बैक B से अगेन A पे आपका पॉइंट, आपका पार्टिकल ट्रैवल करके वापिस आ गया। तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ ट्रैवल करा? O से पहले A गया, A से A के बाद वो कहाँ गया? B पे गया और B से फिर इसने रिटर्न किया बैक। बैक करने के बाद कहाँ पे आया? ये A पॉइंट पे वापिस आ गया। अब यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आप डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो बच्चों डिस्टेंस यहाँ पे आपका होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू O से A, OA, A से B प्लस AB प्लस B से अगेन बैक टू A प्लस BA। बच्चों ये आपके पास क्या आ गया? टोटल पाथ लेंथ। क्या आ गया आपके पास? ये टोटल पाथ लेंथ। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप नरवाना से जींद जाते हो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर, जींद से आप रोहतक जाते हो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर और बैक आप रोहतक से, आपका मन नहीं लगा रोहतक में और आप बैक रोहतक से फिर जींद आ गए। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने। तो आपका आंसर होगा कि पहले मैं नरवाना से जींद गया 40 किलोमीटर, फिर मैं जींद से रोहतक गया तो प्लस 40 किलोमीटर मेरे आगे ऐड हो गए और फिर मैं वापिस आया। कहाँ पे आया मैं वापिस? जींद पे वापिस आया, फिर 40 ऐड हो गए। तो जो टोटल पाथ लेंथ, जो टोटल पाथ मैंने कवर्ड करा वो कितना करा? 40 प्लस 40 प्लस 40। यदि आपकी गाड़ी के अंदर ऑडोमीटर लगा है, यदि आपकी गाड़ी के अंदर ऑडोमीटर लगा है बच्चों, तो आप जब टोटल डिस्टेंस उसमें देखोगे तो 120 किलोमीटर आप ट्रैवल कर चुके हो, क्योंकि ऑडोमीटर जो है वो डिस्टेंस को मेज़र करता है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये डिसाइडेड नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाना है या पर्टिकुलर डायरेक्शन को चेंज करना है। यहाँ पे
डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलाना है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको कि दोज फिजिकल quantities which possesses only magnitude are termed as scalar quantities. Scalar quantities. Scalar quantity स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें आपकी जो एग्जांपल है वो डिस्टेंस है, आपका मास है, डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हो बच्चों आप, और ऐसा यूनिट आपकी मीटर है, और मास आप किलोग्राम में मेजर करते हो। तो बच्चों मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आपके घर में सुबह जो दूधिया है, मिल्कमैन है, वो दूध लेके आता है, तो वो आपसे पूछता है कितने लीटर डालूं। तो आपने जो लगा रखा होता है 2 लीटर या 1 लीटर किसी ने, तो आप उतना ही अमाउंट उससे डलवाते हो। लेकिन आप दूध वाले को ये नहीं बोलते कि 1 लीटर उत्तर दिशा में डाल दे। तो यहाँ पे डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ किसकी इन्वॉल्वमेंट है, मैग्नीट्यूड की। तो वो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं बच्चों, एरिया को भी ले सकते हैं हम, लेकिन फिजिक्स में कई बार एरिया को हम वेक्टर भी बोल देते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाइड केसेस होते हैं, वो आप हायर स्टडी में पढ़ोगे। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल करेंगे डिस्टेंस की। मान लो आपका पार्टिकल O से A पॉइंट पे गया और उसके बाद B पॉइंट पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बताइए उसने कितना ट्रैवल किया। तो बच्चों आपको डिस्टेंस अच्छे से समझ आ गया है। डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड चाहिए। टोटल पाथ लेंथ हम डिसाइड कर लेंगे डायग्राम को देखकर। तो हमारे पास आ गया OA प्लस AB, ये आपके पास क्या है, टोटल पाथ लेंथ। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमें वेक्टर का पता होना जरूरी है कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास वो क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पोजेस करती हैं। क्या करती हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, या मैग्नीट्यूड के साथ क्या ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, तो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। आपके पास क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। मान लो आपको नरवाना से दिल्ली, और दिल्ली से कहाँ जाना आपको, पश्चिम बिहार। दिल्ली के अंदर ही है ना वो पश्चिम बिहार, और पश्चिम बिहार में ब्लॉक नंबर 5
के अंदर गली नंबर 3 हाउस नंबर 154। यदि आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नरवाना से दिल्ली पहुंच गए आप, किसकी हेल्प से, गूगल मैप की हेल्प से। गूगल मैप की हेल्प से फिर कहाँ पहुंचे आप, पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार से फिर कहाँ पहुंचे आप लोग, ब्लॉक नंबर जो भी मैंने बताया आपको, गली नंबर 3, और फिर वहाँ पे हाउस अरेंजमेंट है नंबर्स के हिसाब से, तो 154 हाउस पे आप पहुँच गए। यदि आपको मैं सिर्फ ये बताऊं कि नरवाना से ब्लॉक नंबर हाउस नंबर 154 इतने किलोमीटर है और दिल्ली में है और पश्चिम बिहार में है, तो बिना डायरेक्शन के आप नहीं पहुंच सकते। तो अब यहाँ पे आपको उस स्पेसिफाइड जगह पे पहुंचने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ी, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी। जब दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी है वो हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां पे मैं पिछले एग्जांपल को लेता हूं। तो पिछले एग्जांपल में मेरे पास क्या था, ओ से ए पे गया पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, फिर बी पे, और फिर बी से फिर वापस कहाँ आया, ए पे। तो यहाँ पे हम अब कंपैरिजन करेंगे डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस कितना है, ओ ए प्लस बी ए प्लस ओ ए प्लस ए बी आएगा बच्चों यहाँ पे, ए बी प्लस बी ए। तो ये डिस्टेंस है, टोटल पाथ लेंथ। अब बात आएगी डिस्प्लेसमेंट की। तो हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, जैसे डेफिनेशन में हमने बताया, क्या बताया हमने, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ, बीच की पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। आपकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, ओ पे, और जब आप रोहतक से वापस फिर बैक जींद पे आ गए तो आपकी पोजीशन कहाँ पे है, ए पे। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी होगी यहाँ पे, ओ ए। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों यहाँ पे, ओ ए। ओ इनिशियल पॉइंट, ए आपका फाइनल पॉइंट। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ओ ए। अब बच्चों थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। बच्चों ये आपके पास सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है और ए से कहाँ पे गया आपका ऑब्जेक्ट, बी पॉइंट पे। बच्चों आपका ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से ए पॉइंट से कहाँ पे गया, बी पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट गया। तो आपको कहा कि डिस्टेंस निकालिए और आपको कहा गया डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो बच्चों आप 2 मिनट मैं थोड़ा सा पॉज दे रहा हूं ताकि आप इसको निकाल सको, इस क्वेश्चन को। तो अब मैं फर्दर प्रोसीड कर रहा हूं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से कहाँ ट्रेवल करा है, ये ए से बी तक। ए से कहाँ गया बेटे, ये बी तक गया है। तो इस पूरे कर्व की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब ये सर्कल है बेटे, 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया।
तो आपके पास ए बी कितना हो गया 1/4, ए बी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2πr, क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू 2πr। तो आपने कितनी लेंथ कवर करी है ए से बी, देखो बच्चों ध्यान से 1/4 इंटू 2πr, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया πr/2, πr/2। तो ये बच्चों आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया आपके पास है πr/2। अब यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, मैंने कहा ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो बच्चों आर्क तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है नहीं, तो दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए से बी तक हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज करी यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर, ठीक था ये ओ बी स्क्वेयर, ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर राइट एंगल ट्रायंगल में। तो दिस ए बी इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसी क्वेश्चन को हम फर्दर आगे लेके जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि मान लो अब आपका पार्टिकल बी से कहाँ पे गया बच्चों, सी पे गया। एक नए डायग्राम से बताते हैं आपको। अब जो पार्टिकल है आपका ए से कहाँ पे चला गया, सी पे। ये बच्चों एक क्वेश्चन ही सफिशिएंट है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर समझाने के लिए। यदि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, तो अल्टीमेटली आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, ये मेरी गारंटी है, आप लोग सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो बच्चों थोड़ा और कंसंट्रेट करिए। तो पार्टिकल आपका ए से चल के कहाँ पे गया, सी पे गया। ए से चल के कहाँ पे गया ये अब आपका पार्टिकल, सी पे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये देखिए बच्चों सेमी सर्कल पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपके पास। आई थिंक जिन बच्चों ने ध्यान से लेक्चर सुना है, अटेंड करा है, उनको ये आ जाना चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो बच्चों ए इनिशियल पॉइंट है और आपका जो सी है वो क्या फाइनल पॉइंट है। तो आपके पास क्या आ गया ए सी, और बच्चों ए सी किसके बराबर है 2r। यदि r इसका रेडियस है तो ये आपके पास क्या आ गया डायमीटर। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है डायमीटर, और डायमीटर क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब फर्दर इसी का अगला पार्ट, अब आपका पार्टिकल ओ से बी, बी से सी, और सी से कहाँ पहुंच गया बच्चों डी पे पहुंच गया। तो आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत